सुनना, तुम कभी भी मीना से नहीं मिलोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी संगति में रहो। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम इतने मासूम नहीं हो कि समझ न सको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम्हें मेरी कही बातों के अनुसार जीना सीखना चाहिए। शायद आप भूल रहे हैं कि मीना मेरी बहन जैसी है, और अगर आपको लगता है कि चाचा उसे कभी माफ नहीं करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम मीना नहीं छोड़ सकते। लेकिन तुम्हें उसे छोड़ना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल कर दूंगा। अब तक तो आप मुझे अच्छी तरह से जानते ही होंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों है? वह मुझसे मिलने आया। हमें कुछ काम करना था। मुझे इस आदमी को अपने घर में फिर कभी नहीं देखना चाहिए, समझे? मेरा बेटा आ गया है, यहाँ आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, हुस्ना मेरी बात नहीं सुनती। क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि वो मीना से न मिले, लेकिन वो इसके लिए सहमत नहीं हुई। तो फिर तुमने उससे मिलने से मना क्यों किया? माँ, आप भी मुझसे पूछ रही हैं। मुझे मीना का व्यवहार पसंद नहीं है। अब तुम बताओ, अभिनय करने वाली लड़कियाँ कोई शरीफ होती है? आप यह कह रहे हैं? आप इस व्यक्ति से कभी नहीं मिलेंगी। एनी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरा भला? किस तरह का अच्छा? आप यह किसी की ओर से कह रहे हैं। आप उसके लिए एक खिलौने की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन यह मेरी जिंदगी है और मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। एनी, बस चुप रहो। मैं अली से बात करूंगी। तुम उससे क्या बात करोगी? आज इस लड़की की वजह से मुझे यह सुनना है कि मैं किससे मिल सकती हूँ और किससे नहीं। आप सब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं विक्की से प्यार करती हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। एनी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। और हाँ, अगली बार विक्की का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। आओ विक्की। चाची ने ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं उससे अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगा। अली, अच्छी तरह से जानती हूँ आप ये सब कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी मुझसे दुश्मनी, इसमें आपको बहुत अधिक खर्च आएगा। अली, वैसे आप सही हैं, लेकिन मीना ने इतना पैसा कमाया है, क्या तुमने उसे कपड़े पहनते देखा? वो उसे छोड़ने आई थी। मुझे लगता है कार भी उसकी है। इसलिए इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गए हो? वो हुस्ना की चचेरी बहन है। वे एक दूसरे से बहनों की तरह प्यार करते हैं। अब बताओ, क्या एक बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी? उसके पास इतना पैसा है कि वो आपको व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकती है। लेकिन वो इतनी अपमानित हुई, तुम्हें लगता है कि वो फिर यहाँ आएगी और उसके माता पिता से मिले? मेरा बेटा, वो उनकी बेटी है। वो अपने माता पिता के प्यार के कारण फिर से आएगी। लेकिन एक बात याद रखना,
आप हुस्ना को मीनाए से मिलने से कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है माँ, मैं जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा। मेरे बेटे की जय हो। शाइस्ता, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? आप इसकी परवाह क्यों करते हैं? चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। देखना, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। मैं आपका समर्थन कैसे करूं? मैं आपका समर्थन कैसे करूं? आपने अपनी जवान बेटी को छोड़ दिया है। उसने कोई गंभीर पाप नहीं किया कि मैं अपनी बेटी को एक बार भी नहीं देख पाऊंगी। हम उसके माता पिता हैं। ये बंधन कभी नहीं टूट सकता। तो आपकी नजर में उसने कोई पाप नहीं किया। हमारे पूरे जीवन के लिए उसने हमें लोगों के सामने अपमानित किया है। आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने तुम्हें क्या दिया है? लोग हमारी मृत्यु के अगले ही दिन हमें भूल जाते हैं। केवल बच्चे ही हमें याद रखते हैं। और आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। दुनिया की खातिर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है। वो अकेली नहीं है। वो एक नया जीवन जी रही है। वो अपनी इच्छाओं के साथ जी रही है। अगर हम उसके लिए महत्वपूर्ण होते तो वो हमें ऐसे छोड़कर न जाती। क्या मैंने उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं की? मुझ में कहाँ कमी थी? उसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुमने क्या दिया? मुझे बताओ, तुमने क्या दिया? गरीबी और भूख। आपने अपने बच्चे या अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया। वैसे भी मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, बस। आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है। क्या आप दोनों अपने जीवन में केवल धन चाहते हैं? मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो एक माँ को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती अपनी बेटी से मिलने के लिए। अगर तुम उससे मिले तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके साथ क्या हुआ? उसे अपनी बेटी के लिए कोई दर्द महसूस नहीं होता और वो मुझे तलाक दे देगा। विक्की, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा? मेरा इतना अपमान हुआ और आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो मैं आपके चचेरे भाई को जवाब दूंगा। विक्की, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन मुझे पता है कि मीना हमें कभी साथ नहीं रहने देगी। इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है। और अगर ये लोग, अगर उन्होंने आपका नाम विरासत से हटा दिया तो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ हो और वह पर्याप्त है। एनी, कोई भी भावनात्मक निर्णय न ले। देखो, मैं था। आपका क्या मतलब है? तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो। क्या कह रही हो? मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम अपना अधिकार क्यों त्यागोगी? मुझ में आपके लिए कुछ भी करने की सामर्थ्य है। लेकिन इसके बारे में सोचो, तुम्हारा धन मीना ले लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एनी, ठीक है एनी, अब मैं चलता हूँ। क्या ये सब क्या है? कौन है ये? आपने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लिया है बिना ये सोचे कि इसके क्या परिणाम होंगे। माँ, सब कुछ के बावजूद मैंने यह निर्णय लिया है। मैं विक्की के बिना नहीं रह सकती। यदि आप अली के गुलाम की तरह काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत करो।
अली, ये क्या है? तुमने अभी तक दवा नहीं ली? तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो तुम कुछ नहीं करोगे। तमन्ना, मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपको कवि होना चाहिए था। कौन बुला रहा है? कुछ नहीं, यह निर्देशक था। तो फिर तुमने उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अभी व्यस्त हूँ। लेकिन आपने मेरी वजह से पहले ही कई तारीखें रद्द कर दी हैं। यह आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। और इस समय मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। क्या तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और आप मेरे आभारी हैं? अली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। क्योंकि क्या? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? नहीं, अब चुप रहो और अपनी दवाइयाँ लो। लेकिन मैं ठीक हूँ। जब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते, मैं आराम नहीं करूँगी। ठीक है, अब कृपया दवाइयाँ लें। कृपया, मेरे लिए। ठीक है। अच्छा। भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया बहन। उसने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। उन्हें आपकी परवाह करनी चाहिए थी कि एक माँ अपनी बेटी को लेकर इतनी बेचैन है। ठीक है बहन, ये रोने का नहीं सोचने का समय है। बहन, इसके बारे में सोचो। मीना तो बहुत अच्छी कमाई कर रही होगी। उसके पास अपने लिए एक बड़ा घर होना चाहिए। और आप लोग यहाँ एक पैसे के लिए परेशान हैं। बहन, मुझे लगता है तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। वो शायद आपकी मदद कर सके। आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मीना के पिता मुझे इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे। उसे बताने की क्या जरूरत है? आप उससे गुप्त रूप से मिल सकते हैं। अभिवादन। अभिवादन, आप आए हो। हुस्नी, क्या आप मीना से मिली? तुम उससे क्यों नहीं मिली? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। झूठ मत बोलो। क्या तुम्हें उस जैसी रोती हुई माँ पर दया नहीं आती? क्या तुम्हें परवाह नहीं कि वो उससे मिलने के लिए इतनी उत्सुक है? मैं सच कह रही हूँ चाची, मैं नहीं पता है वह कहाँ रहती है। वह संयोगवश मुझसे अस्पताल में मिली और मेरे साथ यहाँ आई। ठीक, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहती है। एनी, यह क्या ड्रामा है? मैंने आपकी बात काफी सुन ली है, लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें शादी नहीं करने दे सकती उस बेरोजगार और घुमक्कड़ फोटोग्राफर के साथ। वास्तव में अली ने तुम्हें ये बातें जरूर सिखाई होंगी। कोई भी मुझे कुछ नहीं सिखा सकता, समझे? मुझे खुद उसके बारे में पता चला। वो बेकार फोटोग्राफर किसी भी तरह से आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरा महीने का वेतन तुम्हारे किसी हैंडबैग की कीमत से भी कम है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। ओह कृपया, इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो है जरूरत। माँ, मेरी बात सुनो। पर्याप्त, पर्याप्त। अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे मेरी अनुमति के बिना, समझी? माँ, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, माँ, माँ। मैं उसे कहाँ पाऊंगी? इसमें समस्या क्या है? तुम वहाँ काम करती हो और आपने कहा कि वो आपके बॉस के साथ अस्पताल आई थी, तो आपके बॉस को उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहती है। नहीं, ऐसा मत कहो। आप अपने बॉस से कैसे पूछेंगे
क्या तुम अपनी चाची के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने तुम पर बहुत उपकार किए हैं। हुस्नी, कृपया मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूलूंगी। कृपया भगवान के लिए मेरी मदद करें। कृपया मेरी बेटी से मिलने में मेरी मदद करें। प्रिय चाची, ऐसा मत कहो। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन क्या पर? अगर चाचा को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? उसे इसके बारे में कैसे पता चलेगा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। कृपया एक बार मुझ पर यह उपकार कर दीजिए। अली, हम कहाँ जा रहे हैं? बस यहाँ चलो। ठीक है। इतना ही। अब अपनी आंखें खोलो। अली, क्या आप करेगी मुझसे शादी? हाँ। मुझे तुमसे प्यार है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अली, ये बहुत सुंदर है। इश्क कहीं ले चल। नमस्ते चाची। अभिवादन। अभिवादन। आप कैसे हैं? मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर और बहुत खुश। क्योंकि यह खुशी की बात है। क्या तुम अपनी चाची को नहीं बताओगे? मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ। मुझे बताओ। मैं और तमन्ना शादी कर रहे हैं। हुस्नी, हाँ, इंतजार। क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मीना से मिलने जाओगी? हाँ चाची, लेकिन क्या पर? बिल्लू भी मेरे साथ जा रहा है। मैं मीना से कैसे मिलूंगी? ठीक है, तो बिल्लू तुम्हें ऑफिस में छोड़कर चला जाता है। जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम चुपचाप उसके बाद चले जाना। मैं यही कह रही हूँ। वह वहाँ से नहीं जाता बल्कि होटल में ही रुकता है और वह मुझे देखता रहता है। और देखो मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आप इसके बारे में सोचें। चल दर। मैं बीमार हूँ। कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं नहीं कर सकता चाची, मुझे हुस्ना को ऑफिस छोड़ना है। लेकिन कल रात से मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे भी बुखार है। देखो, अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? यह आपकी जिम्मेदारी है। हम तुम्हारा ससुराल में से भी तुम हो।
अगर आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पड़ोसियों से बच्चे को ले लूंगी और उसके साथ चलूंगी। कोई चाची नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम पड़ोसियों से क्यों पूछोगी? बिल्लू तो ले जाएगा, पर हुस्ना कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, हुस्ना कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपने आप चली जाएगी। क्या आप अकेले जा सकते हैं? कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। चल दर। और आप कार्यालय के लिए? ठीक है, चल दर। आपने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लिया है, मुझसे पूछे बिना। मुझे लगा था कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा मतलब, मुझे तमन्ना से प्यार है, और मुझे पता है कि आपके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, मेरी खुशी से ज्यादा। आप सही कह रहे हैं अली, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपकी खुशी? धन्यवाद चाची जी। आप किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बस एक ही शिकायत है, तुमने मुझे इसके बारे में तब बताया जब तुमने सब कुछ तय कर लिया था। चाची, मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपके पास आया था, क्योंकि मेरी कोई भी खुशी तुम्हारे बिना पूरी नहीं है। क्या तुम खुश हो? मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? आखिरकार मैं आपका परिवार हूँ। ठीक है, तो मैंने इसी सप्ताह तारीख तय कर ली है। इतनी जल्दी? मेरा मतलब, इतनी जल्दी? हम इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? समय लगता है, हमारा एक बड़ा सामाजिक दायरा है, हम एक साधारण घर में नहीं रहते। इसमें समस्या क्या है? व्यवस्था करने में ज्यादा समय नहीं लगता, आप बस एनी से कहिए कि वो खुद तैयारी करे। चलो तमन्ना। चल दर। चाची, सभी व्यवस्थाएं तमन्ना की पसंद के अनुसार होगा। जाहिर तौर से आप दोनों अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से चुनाव भी आप दोनों का ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आप बहुत प्यारे हैं, मुझे तुमसे प्यार है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अलविदा चाची। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अली उस घटिया लड़की से शादी करने जा रहा है। किसके साथ? मीना संग? हाँ। तुमने अली को देखा है? आप मुझ पर कड़ी निगरानी रखती थी। मजा आया? दूर जाओ, आंख से ओझल हो जा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना सामना कैसे करेंगे? तुम्हें बहुत गर्व था, अली मेरी हर बात मानता है। अब तुम्हें एहसास हुआ वह तुम्हें कोई महत्व नहीं देता। चुप रहो, मैंने कहा बस चुप रहो। ठीक, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात की सलाह दूंगी। इससे पहले कि वह लड़की घर से बाहर निकाल दे, तुम्हें अपने लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें रिसेप्शन के लिए पूरा होटल बुक करना होगा। नहीं, मुझे पहली मंजिल के सभी कमरे बुक कराने हैं। हाँ, और हाँ, बाकी व्यवस्थाएं तमन्ना द्वारा अंतिम रूप दी जाएंगी। रंग विषय? ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। तुम अभी जाओ और फूलों की सजावट को अंतिम रूप दो, और मैंने ड्रेस डिजाइनरों की बैठक को अंतिम रूप दे दिया है। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं अकेले नहीं जाऊंगी।
आपकी इच्छा के बिना कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक है प्रिया, मैं करूँगा जैसी आपकी इच्छा। अली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाची खुश नहीं थी हमारी शादी के फैसले के साथ? नहीं, आपने गलत समझा। चाची मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। ये भी संभव है कि आप गलतफहमी में हैं। तमन्ना तुम चिंता मत करो, कम से कम उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया और हमारी शादी में कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम खुश हो? खुश? खुशी एक छोटा सा शब्द है। शायद मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अली, मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला। केवल मैं चाहती हूँ, क्या चाहूँ? काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। आप अब जा सकते हैं। हाँ महोदया। मैं मीना से मिलना चाहती हूँ। मीना? इस नाम की कोई यहाँ नहीं रहती। नहीं, मेरा मतलब तमन्ना मैडम से है। लेकिन तुम कौन हो? जाकर उससे कहो कि मैं अली के ऑफिस से आई हूँ। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ आना सही फैसला है या नहीं। मुझे नहीं पता मीना मुझसे मिलेगी या नहीं। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ किस बात पर विश्वास करना? कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लेकिन मैं तुम्हारी थी और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। महोदय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपके ऑफिस से एक लड़की आई है। वो कहती है कि वो तमन्ना मैडम से मिलना चाहती है। मेरे कार्यालय से? हाँ, ये हुस्ना ही होगी। हुस्ना कौन? आपका निजी सहायक जिसने आपको रक्तदान किया। ओह, मैं समझा। उसे अंदर आने दो। ठीक है सर। लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं और उसे आपसे क्या चाहिए? उसे मुझसे कुछ काम होगा, देखते हैं। बहुत अजीब। माजिद, मैं ला रही हूँ। ये लो। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी जल्द करना चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे बेटे को दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को अचानक नौकरी मिल गई है कि आप उसकी शादी के सपने देखने लगे हैं। जब भी आप बोलते हैं, तुम मेरे बेटे के खिलाफ बोलते हो। मेरे बेटे को तब नौकरी मिलेगी जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके बेटे के पास मास्टर्स डिग्री नहीं है कि उसे किसी बड़े ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। जब आपके पास स्कूल की डिग्री हो, लोग तुम्हें चौकीदार भी नहीं रखते। मजीद, आपने बातचीत को पूरी तरह से समझ लिया। दूसरी दिशा,
मैंने बहन और जीजा से भी बात की है। हुस्ना और बिल्लू की शादी इसी महीने होगी। तुम जीवन नष्ट करने पर क्यों जोर दे रही हो, एक अनाथ बच्चे का? अपने बेकार बेटे को कहीं काम करने के लिए कहने के बजाय तुम उस बेचारी लड़की की शादी उससे कर रहे हो ताकि वो जीवन भर कमाती रहे और आप और आपका बेटा शांतिपूर्वक उसकी कमाई का उपयोग करें। बस बहुत हो गया माजिद, मैंने आपकी बात काफी सुन ली है। वो मेरा इकलौता बेटा है, वो अपनी तरह का एक है। उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है और हम वैसे भी कोई दहेज नहीं ले रहे हैं। भले ही वो अपनी कमाई घर लाती हो, ये कोई एहसान नहीं होगा। ठीक है, तो जो चाहो करो। बेशक यह मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी करूंगी। मुझे खाना खाने दो, तुम बस बोलती रहो। अभिवादन। अभिवादन। अभिवादन, यहाँ बैठो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर यह आपके लिए नहीं होता शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अली, तुम उसे क्यों भ्रमित कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा था। वास्तव में आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं सर, यह मेरा कर्तव्य था। हम ऋणी हैं। आपका पक्ष। वैसे आप यहाँ आए, मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक है। जी हाँ सर, मैं तो बस आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तमन्ना, उससे चाय के लिए पूछो। नहीं नहीं, मुझे पहले ही देर हो रही है, मुझे जाना होगा। बैठो ना, अभी तो यही हो, कृपया बैठो ना। हाँ बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? अली से बात करने के लिए। ये किसी काम का नहीं। क्यों? उसके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, वे खुशी से बात कर रहे हैं। वो कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि वह आपके निकट संबंधी हो। बहू बनना। और हुस्ना, काम कैसा चल रहा है? माफ करें। नमस्ते। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हुस्ना, यहाँ आकर बैठो। पिताजी कैसे हैं? क्या अब वो मुझ पर कम क्रोधित है? मैं उन्हें बताकर नहीं आई हूँ। जी मामी जान ने ही जा है। वह बहुत दुखी है और वह तुम्हारे बारे में चिंतित है। मुझे पता है। चाचा से एक बार फिर माफी मांगो। मैं माफी कैसे मांग सकती हूँ? क्या तुमने नहीं देखा? वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। माता पिता अपना गुस्सा इस तरह दिखाते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों पर ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। आप मुझे बताएं, क्या करूँ मैं? तुम एक बार फिर घर आओ। हम सब मिलकर चाचा को मनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता के साथ रहें। मीनाए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मोला मोला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मोला मोला मेरे। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगी? कुछ खास नहीं, बस मैं।